हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लैंडफॉर्म हमारे विंड की वजह से कैसे क्रिएट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था लैंडफॉर्म क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द एयर और वाटर। ठीक है, और हमारे बेसिकली जो लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं ये बिना एक्सटर्नल सोर्स की मदद से, यानी कि एयर वाटर विंड के एक्सटर्नल सोर्स के बिना भी हमारे लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब लैंडफॉर्म जो हमारे विंड से क्रिएटेड होंगे वो हमारे बेसिकली एक्टिव होते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन के अंदर। अब यहाँ पे एरिड और सेमी एरिड रीजन क्या है, मतलब जैसे कि हम यहाँ पे अर्थ की सरफेस पे कोई भी हमारा, जैसे हमने अर्थ की सरफेस सपोज कर लिया कोई हमारा डेजर्ट एरिया है। ठीक है, और डेजर्ट एरिया पे हमारी बेसिकली रॉक हमारी पड़ी हुई है, सैंड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उस पर जब हमारी सन रेज पड़ेंगी वो जाके स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ से हमारा बेसिकली, और यहाँ पे हमारी एयर ब्लो कर रही होगी तो वहाँ से हमारे जो कुछ पार्टिकल्स है सैंड के वो हमारे एयर के साथ ब्लो करेंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे। यदि हमारे बेसिकली सैंड के पार्टिकल्स, रॉक, पेबल्स ये हमारे विंड के साथ मूव करते हैं और एक पर्टिकुलर हमारी लोकेशन पे जा कर के वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब वो हमारे बेसिकली जो बेसिकली पार्टिकल्स हैं वो हमारे विंड के साथ रोटेट करते हुए एक जगह जाके क्यों रुकते हैं, वो इसलिए रुकते हैं ताकि हमारा बेसिकली कोई भी, जैसे ग्रीन कवर आ गया, ठीक है, हमने डेजर्ट के बाद सपोज कर लिया ग्रीन कवर है, वहाँ पे प्लांटेशन है, या फिर हमारे कोई भी माउंटेन्स वगैरह रीजन है, या फिर कुछ भी हमारी ऐसी चीज़ है जिसके कारण विंड की स्पीड हमारी टकरा के स्लो हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो रहे होंगे और सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन से हमारा लैंडफॉर्म डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम जो है लैंडफॉर्म विंड के द्वारा क्रिएट करते हैं। अब लैंडफॉर्म हमारे बेसिकली अगेन इसमें दो टाइप के होते हैं, पहले होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म और दूसरे होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। तो इरोजनल लैंडफॉर्म हमारे वो लैंडफॉर्म होते हैं जो कि हमारे विंड के साथ जो है एयर की डायरेक्शन में ब्लो कर जाते हैं, जहाँ से हम कह सकते हैं बेसिकली उनका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, तो सेडिमेंट्स हमारे एक जगह से जाएंगे तो वहाँ से हमारा डिग्रेडेशन ऑफ बेसिकली सेगमेंट्स का डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, और वहाँ से हमारा बेसिकली उनके जगह जाने से हमारा, हम कह सकते हैं बेसिकली वहाँ पे हमारे लैंडफॉर्म का इरोशन होगा। ठीक है, तो इसके टाइप में जैसे कि डिफ्लेशन बेसिन, इंसलबर्ग। तो इंसलबर्ग डिफ्लेशन बेसिन क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। तो डेजर्ट की एरिया में जो भी हमारा बेसिकली सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट है या फिर रॉक प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारा जब इरोशन होगा तो वहाँ पे हमारे क्रेटर्स डेवलप हो जाते हैं विंड की डायरेक्शन के साथ, वही क्रेटर हमारे बेसिन को डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, इंसलबर्ग है हमारा सॉफ्ट रॉक के अंदर इरोशन होता है, तो रॉक है हमारी, रॉक की अपर सरफेस जो है, यानी कि हमारी बेसिकली, या हम सपोज कर लें कोई भी माउंटेन रीजन है तो उसकी माउंटेन की जो हमारी ऊपर चोटी है वहाँ पे हमारी हार्ड रॉक प्रेजेंट होंगी और हमारे बेसिकली माउंटेन की इनर सरफेस के नीचे, ठीक है, जहाँ पे हमारा लोअर सरफेस है वहाँ पे हमारी सॉफ्ट रॉक प्रेजेंट हो रही होंगी। तो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक का इरोशन होता है हमारा इंसलबर्ग के अंदर। ठीक है, थर्ड टाइप की हमारी इरोजनल लैंडफॉर्म है हमारी मशरूम रॉक। फोर्थ है हमारी मेशा एंड बट्स। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली जो रॉक प्रेजेंट होती हैं वो हमारी अपर सरफेसिस पे फ्लैट प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, जैसे हम कर लें कि माउंटेन है हमारा, माउंटेन का इरोशन हुआ है तो माउंटेन के इरोशन में हमारा लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है, सेडिमेंट्स हमारे एक जगह से उठ करके गए हैं तो वहाँ पे हमारा क्रेटर डेवलप होगा, लेकिन वो जो क्रेटर हमारा डेवलप्ड हुआ है वो हमारा फ्लैट होना चाहिए। ठीक है, तो वो आते हैं हमारे मेश एंड बटल्स के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारी टाइप है जूगेन। ठीक है, फिर है हमारा बेसिकली हनीकॉम रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली जो देखते हैं, चाहे वो हमारी हनीकॉम यॉक हुई या जगन यॉक्स हो गई, ये सारे के सारे हमारे जो इरोशन डेवलप होते हैं लैंडफॉर्म के अंदर, ये हमारी सॉफ्ट रॉक में डेवलप्ड हो रहे होते हैं। तो सॉफ्ट रॉक का इरोजन होगा, क्रेटर डेवलप होगा, क्रेटर के डेवलप होने से हमारे जो है पार्टिकल्स का, रॉक का, पेबल्स का, स्टोन्स का जो है बेसिकली इरोजन होगा। ठीक है, और आप जानते हैं जहाँ पर भी हमारा इरोजन हो रहा होगा वहाँ पे हमारे, चाहे वो विंड की मदद से हमारा इरोजन हो या फिर हमारा वाटर की मदद से इरोजन हो, वहाँ पे हमारी स्पीड जो है हाई हो रही होती है। ठीक है, तो जितने भी हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं इनका हमारा इरोजन होगा, इनमें हमारी विंड की स्पीड हाई रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ठीक है, तो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में हम बेसिकली वही हमने यहाँ पे
डेजर्ट एरिया कंसिडर किया है। अब डेजर्ट एरिया में हमारी विंड ब्लो कर रही है। अब विंड के साथ साथ हमारे बेसिकली कुछ पार्टिकल्स ऑफ स्टोन पेबल्स ये भी हो रहे होंगे, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, वो हमारे विंड की ब्लो के साथ मूव कर रहे होंगे। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे सपोज़ किया कोई प्लांटेशन आ गया, ग्रीन कवर आ गया, तो वहाँ पे हमारे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है वो स्टोन पेबल जा कर के एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। इनको कहते हैं हम सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होना, ठीक है। और चाहे वो विंड कवर आ गया, माउंटेन रीजन आ गया, स्टोन आ गया, जहाँ पे भी हमारे सेडिमेंट डिपोजिशन होते हैं वहाँ पे हमारी विंड की जो स्पीड है वो हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे जो बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में वो हैं हमारे रिपल मार्क्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी जो है लेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है रिपल मार्क्स के अंदर। सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे और लेयर टाइप पैटर्न फॉलो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लुइस डिपॉजिट्स, ये हमारा वेस्टर्न चाइना में फाइंड आउट होता है। लुइस प्लेन हमारा है, ये बेसिकली उन एरिया पे होता है जहाँ की लैंड हमारी फर्टाइल होती है। फिर है हमारा बेसिकली सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग हमारे बेसिकली लैंडफॉर्म विंड की वजह से कैसे क्रिएट होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैंडफॉर्म क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ द ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में भी हमारे वही प्रोसेस होंगे, डिपोजिशन, इरोजन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इरोजनल लैंडफॉर्म आता है और ग्लेशियर की वजह से वो है यू शेप्ड वैली। अब चाहे हमारी किसी भी टाइप की वैली फॉर्म्ड हो रही है, चाहे यू शेप्ड वैली या फिर वी शेप वैली है, ठीक है, ये सारी वैली जो हमारी फॉर्म्ड होती हैं ये हमारी माउंटेन रीजन के बीच में हमारी फॉर्म्ड हो रही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा माउंटेन है, ये माउंटेन है और बीच में जो हमारा बेसिकली यू शेप्ड वैली डेवलप हो रही होगी, ठीक है। फिर है हमारी हैंगिंग वैली। तो हैंगिंग वैली में क्या करते हैं हम, बेसिकली माउंटेन्स कंसिडर करते हैं और इनके बीच में हमारी वैली डेवलप्ड होती है। इस वैली से हमारा जो है वाटर जा रहा होता है और दूसरी वैली में जा कर के वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। तो एक वैली हमारी स्मॉल वैली जो है माउंटेन के बीच में वो कनेक्टेड होती है दूसरी वैली से और इसी कनेक्शन को हम रेफर करते हैं वाटरफॉल, ठीक है। तो वाटरफॉल क्या है, वाटरफॉल हमारा बेसिकली दोनों वैलियों के बीच में कनेक्शन है, ठीक है। फिर आती है सड़क न्यूनाटेक। अब न्यूनाटेक और यहाँ पे जो ग्लेशियल स्टेप्स हैं, ठीक है, ये हमारे कुछ टाइप्स के इरोजनल लैंडफॉर्म है। ये कैसे डेवलप्ड होते हैं, तो जैसे कि हमारा न्यूनाटेक है तो यहाँ पे हमने कई सारी माउंटेन कंसिडर की और इनके बीच में हमारा क्या हो रहा होगा, एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। यहाँ पे हमारा बेसिकली जो है कई सारे सेडिमेंट्स प्रेजेंट होंगे और वो सेडिमेंट्स हमारे इनके आसपास प्रेजेंट हो रहे होंगे, इनके चारों तरफ कवर कर रखा होगा, ठीक है। लेकिन जो माउंटेन की अपर रेंज होगी जहाँ पे कि हमारे माउंटेन का पीक होता है वहाँ पे हमारा इरोजन नहीं हो रहा होगा। उसी स्ट्रक्चर जो हमारी स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ रह जाती है उसी को हम रेफर्ड कर रहे होते हैं न्यूनाटेक से, ठीक है। फिर हमारा फ्योर्ड, ये हमारा नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन कंट्री में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के अंदर हम सबसे पहले जो है बेसिकली यहाँ पे हम क्या लेते हैं, विंड की डायरेक्शन लेते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप से हमारी विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। और वहाँ पे देखते हैं डिपोजिशन किस किस पोजीशन पे प्रेजेंट हो रहा होगा एक पर्टिकुलर ग्रीन कवर या एक पर्टिकुलर लैंड एरिया पे। तो डिपोजिशन हमारा उस जगह पे प्रेजेंट हो रहा होगा जहाँ पे भी हमारा बेसिकली या तो हमारी बेसिकली लैंड एरिया, यदि हम लैंड एरिया कवर करें तो वहाँ के उसके किनारे पे हमारा डिपोजिशन हो रहा होगा और उसकी बाउंड्री पे हमारा डिपोजिशन हो रहा होगा, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि मोरेन, ड्रमलिन, एकर और केम, ठीक है। तो ड्रमलिन जो है हमारा एग बास्केट टोपोग्राफिक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसमें जो बेसिन फॉर्म होते हैं वो एग बास्केट लाइक हमारे बेसिन फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। तो बेसिन कैसे फॉर्म्ड होता है, चाहे वो ड्रमलिन हो या बेसिन हो, यहाँ पे हम जो है बेसिकली सेडिमेंट्स का एक्यूमुलेशन कर रहे होते हैं। सेडिमेंट्स के एक्यूमुलेशन से जो भी हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो रहा होगा वो हमारा बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की कैटेगरी में लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म है हमारी लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अगेन इसमें दो लैंडफॉर्म आती हैं, इरोशनल और डिपोजिशनल। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि शैलो होल्स, सिंक होल्स, डोलाइंस, वैली सिंक्स, लेपीज और रिजेस, ठीक है। तो अभी जो इरोशनल लैंडफॉर्म है ये भी हमारे ग्राउंड वाटर के जो हमारे सेडिमेंट्स हैं उनका इरोजन हो रहा होगा। ग्राउंड वाटर की स्पीड यहाँ पे हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है।
तो शैलो होल्स आप जानते हैं कैसे कर डेवलप होते हैं, तो ये हमारे बेसिकली डेवलप्ड होते हैं जब भी हमारे ग्राउंड वाटर के मोशन में हमारा क्रेटर डेवलप्ड हो जाता है, और वो क्रेटर हमारा जब लार्जर साइज में डेवलप्ड हो जाता है तो वही शैलो होल्स हमारा सिंक होल में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। और जब वो हमारा लार्जर साइज का होल जो हमारा सिंक होल में डेवलप्ड हुआ है वो केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, तब हमारे डोलाइंस डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। वही केव जो है हमारे जब वैली बन जाते हैं उनसे वाटरफॉल निकलने लगता है तो वो वैली सिंक्स कहलाता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। तो इसमें है हमारा स्टेलेकाइट्स, तो यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट होगा, जैसे कि इसका एग्जांपल ये है, यहाँ पे हमारा ये बेसिकली लैंड एरिया है और यहाँ से हमारा जो है क्रेटर डेवलप्ड हुआ। क्रेटर हमारी कुछ पर्टिकुलर हाइट पे जा कर के डेवलप्ड हुआ, ठीक है। इसने डेप्थ कवर कर ली है h हाइट की, ठीक है। तो ये हमारा कहलाएगा स्टेलिकेट। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्टेलिकेट्स जो हैं वो हमारे ग्राउंडेड से कनेक्ट नहीं हो रहे होते, वो कहीं अर्थ की इनर सरफेस पे जा कर के जो है पर्टिकुलर डेवलप्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे स्टेलेग्माइट्स, तो ये हमारी अर्थ की लोअर सरफेस से अपर सरफेस की तरफ जो है डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और जब बेसिकली स्टेलमेट्स और स्टेलिकाइट्स का हमारा कनेक्शन हो जाता है तो उसी को हम रेफर्ड कर रहे होते हैं पिलर्स से, ठीक है। तो पिलर्स क्या है, पिलर्स हमारे जॉइंट हैं बिटवीन दी सेलिकाइट्स एंड स्टेलेग्माइट्स। फिर लास्ट है हमारा ड्रिपस्टोन्स, तो ये हमारे कैलिकाइट डिपॉजिट से होते हैं ड्रिपिंग वाटर से। जब भी वाटर हमारे ड्रिपिंग फॉर्मेशन में गिर रहा होगा तब हमारे कैसलाइट डिपॉजिट्स हमारे एक्यूमुलेट होते हैं और हमारे बेसिकली डिपोजिशनल लैंडफॉर्म को फॉर्म्ड करने में हमारी मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली कोस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है। तो कोस्टल स्ट्रक्चर में अगेन हम इरोजन देखते हैं। अब यहाँ पे हमने बेसिकली इंडिया कंट्री का मैप कंसिडर किया है और इसके जो है बेसिकली ईस्टर्न साइड की तरफ जो है हमारी ओशन वेव्स आ रही हैं। अब जो यहाँ पे हमारी ईस्टर्न साइड की तरफ ओशन वेव्स आ रही हैं, यहाँ से हमारा इरोजन हो रहा होगा, जितने भी हमारे सेडिमेंट्स उनका इरोजन होगा, स्पीड इन ओशन वेव्स की ज़्यादा होती है, तो ये हमारी इरोशनल लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही होंगी, ठीक है। इनके एग्जांपल्स हैं हमारे केप्स एंड बे, वेव क्लिफ कट्स और केव्स सी स्टॉक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्लीफ के अंदर जो भी हमारा बेसिकली अपर साइड में हमारा स्ट्रक्चर डेवलप्ड होगा तो वो हमारा स्टैग फॉर्मेशन कर रहा होगा। फिर डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात कर लेते हैं जो कि ओशन वेव्स में डेवलप्ड होते हैं, वो हैं हमारे बेसिकली बीचेस, ठीक है। तो क्योंकि हमारे सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वहाँ पे ड्यून्स बेसिन फॉर्म्ड करते हैं, ठीक है। और यदि ये प्लेन रीजन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तब ये हमारा बीचेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। सेकंड है बैरियर बार, फिर है हमारा स्पिट, हॉक स्पिट एंड टोम्बोलो। तो ये हमारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म के टाइप्स हैं। अब जो हमारा बेसिकली, ठीक है, तो बात कर लेते हैं हमारे स्पिट्स कैसे डेवलप्ड होते हैं। तो स्पिट्स डेवलप्ड होने के लिए हम सबसे पहले कोस्टल रीजन कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो भी ओशन वेव्स हमारी इरोजन फॉर्म्ड करेंगी वो हमारी कोस्टल रीजन के अंदर हमारी बेसिकली जो है लैंड फॉर्म्स को क्रिएट कर रही होंगी। तो हमने कोस्टल रीजन कंसिडर किया। इसमें ये स्पिट लाइक स्ट्रक्चर है कि जो भी हमारा क्रेटर डेवलप होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा, उसको कहेंगे स्पिट्स। और जब ये स्पिट्स हमारा पर्टिकुलर एंगल पे जा कर के अलाइन हो जाता है तो उसको कहते हैं हम हुक स्पिट्स, ठीक है। तो हुक स्पिट्स और स्पिट्स हमारे बेसिकली हम कह सकते हैं हमारे फॉल्ट या फिर क्रेटर हैं जो कि डेवलप्ड होते हैं हमारे बेसिकली कोस्टल रीजन के लैंड फॉर्म की मदद से, ठीक है। फिर है हमारा टम्बोलो। तो टोम्बोलो जो है ये हमारा स्पिट्स है जो कि कनेक्टेड होता है एक पर्टिकुलर आइसलैंड के रीजन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा बेसिकली माउंटेन्स। तो माउंटेन्स हमारे कितनी टाइप्स की होती हैं, कैसे फॉर्म्ड होती हैं, इन पे बात कर लेते हैं। तो जब भी हमारे बेसिकली दो प्लेट्स आपस में मूव कर रही होंगी और वो आपस में जाके कोलैप्स करेंगी तो उनका जो बीच का जो बीच के जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर हाइट पे, ठीक है। वो पर्टिकुलर हाइट अटेन कर लेते हैं और यही पर्टिकुलर हाइट जो है हमारी माउंटेन के फॉर्मेशन का रिस्पॉन्सिबल होती है माउंटेन को फॉर्मेशन कराने के लिए, ठीक है। अब इसमें दो टाइप्स की फोर्स होती हैं। पहली होती है हमारी एंडोजेनिक फोर्स और सेकंड होती है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स हमारी बेसिकली इनर फोर्स होती है जिसके कारण हमारी प्लेट का मूवमेंट हो रहा होता है। अब ये प्लेट आपको ध्यान रखना है, ये हमारी बेसिकली
जो हैं इन बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं और ये हमारी सेम डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। ठीक है, जब प्लेट हमारी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तब हम कह रहे होंगे कि ये हमारी कैसी हैं, डाइवर्जेंट है। और जब हमारी सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तब ये जो हमारी प्लेट फॉर्मेशन कर रही होंगी वो हमारा कन्वर्जेंट लैंडफॉर्म फॉर्म कर रही होंगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में हमारी फोल्ड माउंटेन आती है, ब्लॉक माउंटेन, वोल्केनिक, रेजिड्यू और डोम माउंटेन। फोल्ड माउंटेन जो है हमारी टेक्टोनिक फोर्स की मदद से हमारी फॉर्म्ड होती है। टेक्टोनिक प्लेट्स के जो हमारा बेसिकली मोशन होता है उनकी मदद से हमारी फोल्ड माउंटेन फॉर्म होती है और इसमें हमारी एंडोजेनिक फोर्स लग रही होती है, यानी जो हमारी फोर्स अप्लाइड होगी विद इन द प्लेट वो हमारी इनर फोर्स हो रही होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है हमारा हिमालय। तो हिमालय कैसे फॉर्म्ड हुआ? हिमालय को फॉर्म्ड होने के लिए हमारे दो प्लेट्स का कोलैप्स था होना। ठीक है, पहली थी हमारी इंडियन प्लेट और सेकंड है हमारी यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जो है हमारी बेसिकली वो हमारी मूव करती है। ठीक है, और यूरेशियन प्लेट हमारी एक जगह जो है वो स्थिर रहती है। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जाके कोलैप्स करेगी तो जितने भी हमारे बीच में सेडिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो हमारे उनके अंदर जो है हाइट के अंदर इंक्रीज आएगा और वही हमारे हिमालय को फॉर्मेशन कराने के रिस्पॉन्सिबल हो रहा होगा। अब आप आगे चल करके पढ़ेंगे ये जो हमारा हिमालय है वैसे तो हमारा फोल्ड माउंटेन का टाइप है, लेकिन फ़िलहाल जो है रिसेंट टाइम में ये हमारा हिमालय एक रेजिडुअल माउंटेन के रिस्पेक्ट में गिना जाता है, क्योंकि जो है बेसिकली विंड के ब्लोशन से और हमने बेसिकली जो है वाटर के मोशन से यहाँ पे हमारा डिग्रेडेशन ऑफ माउंटेन हुआ है। ठीक है, तो जितने भी हमारे सेडिमेंट्स ने हिमालय का फॉर्मेशन किया था तो उसको हमने बेसिकली फर्दर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बेसिकली रेजिड्यू माउंटेन के अंदर जो है कंसिडर्ड किया जाता है। अब फोल्ड माउंटेन के अगेंस्ट कुछ टाइप्स है, जैसे कि ये हमारी यंग माउंटेन्स होती हैं। यंग माउंटेन्स हमारी वो माउंटेन्स होती हैं जो कि रिसेंट टाइम में हमारी फॉर्म्ड हो रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट और हाईएस्ट पीक माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन हमारा वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में बात करें तो वो है हमारा हिमालय और साउथ से नॉर्थ में है हमारा एंडीज माउंटेन। ठीक है, फिर हमारे बेसिकली कुछ एशिया के माउंटेन है और यहाँ पे बेसिकली एशिया के अंदर हिमालय, ज़ाकरोस, टाइनशान और कुल्लुन ये हमारे एशिया के माउंटेन है। ये हमारे फोल्ड माउंटेन रीजन के टाइप्स हैं। फिर यूरोपियन के अंदर आती हैं हमारी एप्स, जोरा, एपेनेसिस और कॉसियस। फिर ये हमारे अफ्रीका की एटलस और ऑस्ट्रेलिया के रहे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये आपको बेसिकली बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सी हमारी जो है फोल्ड टाइप की माउंटेन किस किस रीजन में हमारी पाई जा रही होती है। तो ये हो गए हमारे फोल्ड माउंटेन के टाइप्स। अब बात कर लेते हैं ब्लॉक माउंटेन्स क्या होती हैं। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स कुछ नहीं, जब भी प्लेट हमारी आपस में डाइवर्जेंट यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगी तो एक किसी भी पर्टिकुलर हमारी प्लेट टेक्टोनिक का अपलिफ्टमेंट हो रहा होगा, वही अपलिफ्टमेंट हमारा ब्लॉक माउंटेन की रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन कराने के लिए। ठीक है, तो फॉल्ट्स माउंटेन आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय फॉल्ट्स इन दी अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्लेट है हमारी, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है, यहाँ से हमारा अपलिफ्टमेंट हुआ एक प्लेट का तो इसने ब्लॉक माउंटेन फॉर्म्ड कर ली। अब इसके हमारे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा वोजिस माउंटेन है, हमारा फ्रांस में पाया जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, सायरा नेवाडा यूएसए में। ठीक है, और यहाँ पे साल्ट रेंज हमारा पाकिस्तान का है, जूरा स्विट्ज़रलैंड फ्रांस का है, इंडिया का है हमारा विंध्या और सतपुरा। ये हमारे ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा बेसिकली टाइप डोम माउंटेन। तो डोम माउंटेन कुछ नहीं, यहाँ पे हमारा जो है बेसिकली अर्थ के सरफेस पे डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ दी हमारा मोल्टन रॉक। जब भी हमारा मैग्मा पर की साइड में मूव करेगा तो वो हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड कर लेगा, क्योंकि मैग्मा के अंदर हमारे मोल्टन रॉक प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैग्मा जो है हमारी अर्थ की इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है, तो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो हमारे बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विडियस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है डोम माउंटेन। सेकंड फिर है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। तो वोल्केनिक माउंटेन हमारा वोल्केनिक एरप्शन के मटेरियल से जो भी हमारा बेसिकली लावा हो गया, ऐश हो गया, डस्ट हो गया, रॉक पार्टिकल्स हो गए, इनकी मदद से जो भी हमारा बेसिकली माउंटेन फॉर्म्ड होगा, सबसे पहले हमारा वोल्केनिक एरप्शन होगा, उसमें से लावा निकलेगा। लावा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो है सेडिमेंट्स को एक्यूमुलेट कर लेगा, वो सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट हो करके कुछ टाइम पीरियड के लिए कूल डाउन होंगे। जब वो कूल डाउन होंगे तो एक लेयर फॉर्म कर लेंगे
रॉक्स की, उसी लेयर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की लेयर को हम माउंटेन के रिस्पेक्ट में टर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल है फ्यूजी, एटना, वेसुवियस और किलिमंजारो, ठीक है। तो फूजी हमारा बेसिकली जो है ये जापान का वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। फूजी जापान का है, और यहाँ पे हमारा किलिमंजारो, वेसुवियस, एटना, ठीक है, ये हमारे अदर वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। फिर बचते हैं हमारे बेसिकली दी रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल आपको समझा दिया था, रेजिडुअल माउंटेन का हमारा एग्जांपल है हिमालय, ठीक है। अब यहाँ पे जो है रेजिडुअल माउंटेन को हम इरोडेड माउंटेन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे इरोजन की मदद से फॉर्म्ड हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो इरोजन के लिए जो फैक्टर हैं जिसके कारण हमारा इरोजन हो रहा होगा वो है हमारे विंड और रिवर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली दीज माउंटेन वर ओरिजिनल हायर टेरेन बट ओवर द टाइम इरोजन लोवर्ड द सराउंडिंग एरियाज एंड लिविंग द माउंटेन रेजिडुअल और रेमिनेंट्स। ये कह रहा है कि ये पहले इनिशियल जो है ये हमारे हाईएस्ट पीक थे, बट लेकिन आफ्टर द ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे हाईएस्ट पीरियड का जो है हमारा इरोजन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इरोजन होने से जो हमारे हाईएस्ट पीक थे ये हमारे रेजिडुअल माउंटेन में हमारे बचे हैं। इसका एग्जांपल है हमारा अरावली माउंटेन, ठीक है। तो आज की वीडियो में आप माउंटेन समझ गए, और बेसिकली हमने बात की कि लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द ग्लेशियर एंड लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय द विंड, ठीक है। तो इसमें हमने इरोशनल और डिपोजिशन लैंडफॉर्म की बात की दोनों के रेस्पेक्ट में। तो इतना ही था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे ज्योग्राफी का। टिल देन कीप लर्निंग।